हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो डिले क्यों हो रहा है। ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि 6 दिसंबर को आपके रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे। मतलब हो जाएंगे, इट मीन्स कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट जो है आखिर डिले क्यों हुआ है, वैकेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आखिर क्यों नहीं आ रहा है आपका सीजीएल का रिजल्ट, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो, मैं अपनी वीडियो से आपको ये कोशिश बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। ओके। तो इसलिए मैं आपको रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे वीडियो देता हूँ, ताकि और वीडियो के साथ फैक्ट भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मुझे ये पता चला, मैं मुझे वो पता चला, ऐसे करके मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। उसके साथ मैं आपको फैक्ट्स भी दिखाता हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको अपडेट दे रखी है। अब रिजल्ट आएगी, उसके साथ ही सारे अपडेट्स के बारे में पता चलेगी। रिसेंटली कुछ जो मैंने अपडेट किए थे वो सारे सही हुए हैं। उसके बावजूद हर एक अपडेट जो है, मतलब अब जो सीजीएल के कैंडिडेट होंगे उनके लिए तो सीजीएल का अपडेट सही होना चाहिए। तो यही है कि मैं आपको रेगुलर टाइम पे अपडेट देता हूं। तो चलो, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हमारा सीजीएल का रिजल्ट क्यों डिले हुआ है, और वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे। तो चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़ो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जुड़ जाना आप, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, देखो, मैं आपको कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स मैं आपको कुछ डेटा से आपको कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अनाउंस रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, सॉरी 22, हाँ। टियर 1, फरवरी 9 फरवरी को हमारा रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, ठीक है। 9 फरवरी को हमारा रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है 2022 का, सीजीएल 2022 का, ठीक है। मैं ये डेटा क्यों दिखा रहा हूँ, सो मैं आपको कुछ समझाने चाह रहा हूँ, वो आप बहुत बारीकी से समझना, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमारे पास पेपर जो हुआ 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक हुआ। तो अगर आप देखोगे तो 13 दिसंबर से लेकर हमारे पास 13 दिसंबर से 13 जनवरी और 13 फरवरी आता, तो हमारे पास क्या हो जाता, 30 डेज। दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल 60 डेज हो जाते हैं। 60 डेज में से ये हमारे पास जो है आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। ये हमारे पास आया। अब आते हैं हम 2023 के, ठीक है, 2023 के डेटा के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि एग्जाम हमारा 14 जुलाई से स्टार्ट होकर लास्ट हुआ था हमारे पास 27 जुलाई को, और रिजल्ट जो हमारा 19 सितंबर को आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 27 जुलाई से 27 अगस्त 30 दिन हो गए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना मैं आपको जो समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद में 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 सितंबर हमारे पास आ जाएंगे 30 दिन। तो डेट मीन्स कि हमारे पास 60 डेज आ गया, बट रिजल्ट हमारा आया 19, यानी कि 8 दिन इससे पहले आ गया 27 में। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जो है 52 प्लस डेज में हमारे पास रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे 55 डेज लिया गया, यहाँ पे 52 डेज लिया गया, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि हमारे पास CHSL 2022 की यहाँ पर है। CHSL 2022 का जो है यहाँ पर एग्जाम जो है आपका, यहाँ पर रिजल्ट आया था 19 मई को। और अगर आपको याद हो तो ये जो पेपर है 9 मार्च से चला था, आई थिंक 9 मार्च से आपका चला था पेपर। जस्ट वेट, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे स्किप हो गया है ये पार्ट। 9 मार्च से आपका पेपर चला था, SSC CHSL 2022 एग्जाम डेट। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे पता है कि 9 मार्च से चला था, लेकिन कब से कितने दिन तक, अच्छा 9 मार्च से हमारे पास क्या चला था ना, 9 मार्च से, किधर मैं लिख रहा था, हाँ यहाँ पे 9 मार्च से ना, 9 मार्च से ये जो चला था आपका 21 मार्च तक चला था, ठीक है। 21 मार्च तक। तो अगर देखोगे तो मार्च के बाद में अप्रैल आता है, 21 अप्रैल हमारे पास क्या आ गया, अप्रैल हमारे पास आ गया 30 दिन, 30 डेज। और फिर हमारे पास 21 मई आ जाता है हमारे पास 30 डेज, दैट मीन्स कि 60 डेज हो जाता, लेकिन हमारे पास आ चुका था 19 को, यानी 2 दिन इसमें से माइनस कर दो तो 58 प्लस डेज में आ गया था, ठीक है। अगर आप देखोगे 2023 का, राइट, 2023 का अगर आप देखोगे तो 2023 में हमारे पास क्या हुआ है कि पेपर जो है, यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया,
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम 27 सितंबर को हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है, रिजल्ट डेट, और ये पेपर चला था आपका 2 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक, तो लास्ट डेट हमारे पास 17 था। तो 17 टीयर 1 एग्जाम कंडक्टेड 2 अगस्त से 17 अगस्त तक। ठीक है, तो देखो 17 सितंबर हमारे पास 30 डेज आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बस 40 डेज में हमारे पास जो है ना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये मिशन मोड में था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो CHSL के हैं वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 40 डेज के ही अंदर। ठीक है, ओवरऑल आप देख सकते हो ये पूरे अभी 2024 का जो डेटा आपको आया है, 24 में जो आपके CHSL के पेपर हुए हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, और आपका पेपर जो है 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक हुआ, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो। और आपकी जो रिजल्ट है वो आपके 6 सितंबर को आ गए, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। तो कहने का मतलब 11 जुलाई से 11 अगस्त, ठीक है, और 11 सितंबर, वही आपका आ गया कितना, 60 डेज, और इसमें से हमारे पास 5 डेज माइनस कर लो, यानी कि 55 प्लस डेज में आपका यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि CHSL और CGL, SSC CGL और CHSL के जो रिजल्ट डेट है वो ऑलमोस्ट, अगर आप लेके चलोगे ऑन एन एवरेज, तो 55 प्लस डेज में डिक्लेयर हो ही जा रहा था। इवन इस साल भी आपका 55 प्लस डेज में ही हुआ है। अगर CHSL की बात करो तो 6 सितंबर को हो गया आपका रिजल्ट डिक्लेयर। बहुत सारे कैंडिडेट, जब रिजल्ट आपका डिले हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट कहने लगे कि जो आपके एग्जाम है मेंस के, वो उससे 1 महीना पहले रिजल्ट आता है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पर आप, वो भी इसलिए कह रहे थे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 फरवरी को पेपर हुआ, और यहाँ पर तुरंत बाद हमारा 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में CGL का पेपर होने लगा। ठीक है, 2022 में। उसी तरह अगर 2023 की बात करोगे तो यहाँ पर आपके पास सितंबर में हमारे पास रिजल्ट आया, और अक्टूबर 25 26 27 को हमारे पास पेपर हो गया, तो 1 महीना का ही लगभग समय लगा। तो इस अकॉर्डिंग वो कह रहे थे, बट मैं आपको बता दूं कि जो इस बार पे अगर ये चीजें लागू होती हैं तो फिर CHSL के भी 1 मंथ पहले ही आने चाहिए थे। ठीक है, CHSL 2024 का भी रिजल्ट जो है प्री का टीयर 1 का, वो आपके 1 मंथ पहले आने चाहिए, यानी कि 18 नवंबर को जब पेपर हुआ है तो इससे पहले कहीं ना कहीं आपके पास वही 10 अक्टूबर के आसपास से रिजल्ट आना चाहिए था, बट ये तो आया 6 सितंबर को, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ कि इसमें जो डेटा कह रहा है ना, डेटा यही कह रहा है कि 55 प्लस डेज में आपके रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं। इसको आप बहुत ज्यादा रेयर ले लो तो 60 डेज, ठीक है, 60 डेज में आपके रिजल्ट क्लियर हो ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि CGL 2024 का। तो 24 के आपके जो पेपर हुए हैं वो आपके पेपर हुए हैं 9 से लेके आपके पास 26 सितंबर। तो 26 सितंबर तक पेपर हुए, तो 26 अक्टूबर आपके 30 दिन हो गया, और 26 नवंबर आपके 60 दिन हो गए। तो ये नवंबर में ही आ जाना चाहिए था, जो कि आया नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके थ्योरी लग रहे हैं ना कि 1 मंथ पहले आना है मेंस के, तो वो तो आपके CHSL से ये प्रूफ होता है कि वो चीजें नहीं चल रही हैं। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया, और इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्यों डिले हो रहा है। ठीक है, अब आगे आइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी का आपको जो मैंने बता रखा है कि डेफिनेटली बढ़ेगी, देखें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको CPO 2024 का भी अभी रिसेंटली बताया था कि आपकी वैकेंसी बढ़कर 5,000 हो जाएगी, और ये आपको वैकेंसी जो है 5308 हो चुकी है। ठीक है, अभी जो नई वैकेंसी आई है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उस भी आप पे मैं आपको बता रहा हूँ कि CGL की भी वैकेंसी बढ़ेगी। तो आप लोग के मन में है कि कैसे, अभी तक तो कोई अपडेट भी नहीं आया है। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। ये देखो 2022 का हमारे पास CPO की वैकेंसी आउट की गई थी। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख पाओ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3900 ये वैकेंसी है, और 3960, 112 यहाँ पर है, और 232 यानी कि, सॉरी 28, तो लगभग 240 340, और 40 जोड़ दो इसमें तो 4,000, यानी कि लगभग 4300 के आसपास वैकेंसी थी 2022 में। तो 2022 CPO 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। तो वैकेंसी आउट हुई, उसके बाद में आपकी 4300 पे रिक्रूटमेंट हुआ। 2022 की यहाँ पर रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई, उसके बाद में 2023 की बारी आई। तो 2023 में आप देख सकते हो कि वैकेंसी हमारे पास कम चली गई, 109 हो गया, 53 यहाँ पे था, और 1744 14 यहाँ पे था। तो लगभग 1836 वैकेंसी हमारे पास 2023 में देखने को मिला। तो कहाँ 4300 वैकेंसी थी, और फिर हमारे पास 1836 वैकेंसी देखने को मिला। फिर सिमिलरली इस साल आप देखो कि जब हमारी नोटिफिकेशन आई तो 4001 यहाँ पर 61, यानी 4062, और 100 जोड़ दो तो लगभग 62, ये आप जोड़ोगे तो ये आपकी 87, और यहाँ पर आपकी 100, यानी 4287 आपके पास यहाँ पर
वैकेंसी आउट की गई थी, ठीक है, 2024 में। बट ये बढ़कर आपकी कितनी हो गई, 5308, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी आपकी जो बहुत सारे ये है ना, बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, नहीं बढ़ेगा। भाई आपको पता नहीं है, आप सारी चीज़ें, एक तो आप एनालाइज नहीं करते हो, और इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन सही गलत कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक तो चीज़ें सही चली हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको बताया था कि CHSL 2024 की जो वैकेंसी आएगी वो 3500 प्लस आएगी नोटिफिकेशन के साथ, बट ये 3712 आई जो अभी आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ें पता है। अब चलो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है ना, कि हमारे पास CPO की 2022 में आई वैकेंसी ज्यादा, फिर 23 में कम हुई, फिर 24 में आई, और फिर बढ़ गई है, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा 2022 में GD का जो एग्जाम वैकेंसी आउट हुई थी, तो वो बम्पर वैकेंसी थी। उसके बाद में हमारे पास SSC GD 2000 अभी जो आया था, वो आई थी, तो वो भी हमारे पास कम वैकेंसी थी, फिर भी वो बढ़कर कितनी हो गई आप देख पा रहे होगे, ठीक है। 40-48 हजार की वैकेंसी आ गई होगी, ठीक है, आ गई थी। तो ये वैकेंसी बढ़ रही है। ये होता क्या है मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या होता है ना, कि नोटिफिकेशन हमारा जो है, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। पेपर का नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन हमारे पहले आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, नोटिफिकेशन हमारे पास पहले आ जाते हैं। अब नोटिफिकेशन के बाद जो है 2 मंथ के बाद आपके पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर हुआ, पेपर के 2 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आउट हुआ। अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, यहाँ तो 2 मंथ ये 2 मंथ ये, तो टोटल हमारे पास कितने लगे, 4 मंथ, ठीक है। और उसके पहले आपके 1 मंथ ये पेपर नोटिफिकेशन में यानी फॉर्म फिलअप होता है, तो लगभग 5 मंथ आपको लगते हैं। तो ये इन 5 मंथ में आपके क्या होते हैं ना, कि डिपार्टमेंट जो है हर बार आपके जो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि डिपार्टमेंट जो है जिसके थ्रू उसकी वैकेंसी फिलअप होती है, जैसे कि SSC के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट SSC को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तभी तो आप जब भी ये देखना, जब आपकी वैकेंसी की चार्ट आती है तो वहां पे लिखा होता है आपकी कि टेंटेटिव या फाइनल जो भी वैकेंसी होगी वो लिखा रहेगा, टेंटेटिव वैकेंसी या फाइनल वैकेंसी एज ऑन डेट लिखा रहता है। तो डेट लिखने का मतलब है कि अभी तक रिपोर्ट हुई है यही वैकेंसी है हमारी, ठीक है। अब चीजें क्या है ना, कि जब आपका कोई भी पेपर कंडक्ट है, जैसे 2024 का अभी CGL चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, CGL आपका चल रहा है, ये चल रहा है। अब यहाँ पे जितने भी इस डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट होंगी डिपार्टमेंट को, वो सबसे पहले आपके CGL 2024 में ऐड होगी, क्योंकि इसकी आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हुई ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसका फाइनल हो जाए, आपके फाइनल एग्जाम हो जाए, और उसके बाद में आपके, क्योंकि आप एक बार देखना कि जब भी हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, देखो मैं आपको पूरी फैक्ट बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा आपको। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़े हो, मेरे व्यूवर हो, तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, फाइनल रिजल्ट जब भी आता है तो उससे पहले आपको फाइनल वैकेंसी बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? क्योंकि अगर SSC चाहे तो पहले जो वैकेंसी बताई रहती उसी समय वो फाइनल कह देती। थोड़ा सा गौर करो कि आपके पास जो होता है रिजल्ट, जैसे कि मैंने कहा कि मेंस हो गया जनवरी में, तो उससे पहले अभी तक आपके पहले क्या होता था, टेंटेटिव वैकेंसी आती रहती थी, रिपोर्ट होती रहती थी। तो उसमें आपको SSC अगर ऐसा रहता तो वो उसी समय टेंटेटिव को लिखकर फाइनल ही कर देती अगर उसका फाइनल होता तो। बिल्कुल भी नहीं, जब आपके फाइनल रिजल्ट आने होते हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा हर बार फाइनल वैकेंसी आती है, ठीक है। तो फाइनल वैकेंसी आती क्यों है, सो मैं आपको बताऊं। क्योंकि डिपार्टमेंट इसी बीच अपने जो है, जब तक आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलते रहता है, जब तक ये फाइनल ना हो जाए, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए, तब तक डिपार्टमेंट जो है अपने वैकेंसीज को रिपोर्ट करता है। अब इस रिपोर्ट में होता क्या है, कभी कभी वैकेंसी हमारी बढ़ती भी है, कभी कभी वैकेंसी हमारी घटती भी है। अब देखो, वैकेंसी घटती किस कंडीशन में है, जब डिपार्टमेंट अपने वैकेंसीज को पीछे ले लेता है, ठीक है। होता क्या है ना, कि हर बार जो है आपके यहाँ पर जो है ना, डिपार्टमेंट में ना जो वैकेंसी वैकेंट होती है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि इनकम टैक्स में ना आपके जो है यहाँ पर इनकम टैक्स में अभी आपके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 200 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ठीक है। और ये फाइनल में अगर आपकी ये 150 हो जाती है वैकेंसी घटकर, तो कहने का मतलब ये 50 वैकेंसी जो है ना डिपार्टमेंट ने अपने वापस ले लिए। होता क्या है कि इनका कुछ इंटरनल होता है, और उसमें जब इनकी वैकेंसी जब फिलअप हो जाती है, तो वो फिर रिपोर्ट कर देते हैं SSC को, या जिनकी जो भी कंडक्टिंग बॉडी है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। तो जो भी आपकी जो वैकेंसी ये रिक्रूटमेंट बॉडी होती है, उनको ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि नहीं, अब हमारे पास जो है ना 50 वैकेंसी कम हो चुकी है, तो आप अपडेट कर दो कि 150 ही वैकेंसी है, ठीक है, समझ पाए। तो ये चीजें चलती हैं। तो अभी क्या है कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी जो है हमेशा टाइम टू टाइम रिपोर्ट होती है। अब बात कर लेते हैं CGL की। तो CGL का एक जो नोटिफिकेशन आके जो आपके अभी टाइम चले हैं, उसमें भी आपको पता है कि अच्छे खासे टाइम लग चुके हैं, ठीक है।
जून जुलाई में आपके है, जुलाई में आपके नोटिफिकेशन के जून में लास्ट डेट थे। तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर चल रहा है, तो लगभग वही 5 मंथ के आसपास हो गए। तो अभी जो आपकी आएगी ना, वो अभी के अकॉर्डिंग क्या है ना कि वैकेंसी रिपोर्ट होगी, ठीक है। बेशक एसएससी उसको चाहे तो बता सकता है कि वैकेंसी रिपोर्ट बढ़कर इतनी हो गई है, नहीं चाहे तो वो नहीं भी बता सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी सीएचएसएल में कोई अपडेट नहीं किया है, तो ये एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपकी जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो जाएगी। और उसी वैकेंसी के रिपोर्ट होने के आधार पे जो है ना, आपके टीयर 2 में बच्चे को बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब आप ही सोचो कि अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं बढ़ा और घटा दोनों में बताऊंगा। अभी हमारे पास 17,727 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने, एसएससी ने 10 गुना फैक्टर को बुलाया है, यानी कि 17,727 कैंडिडेट को बुलाएगा, तो ये हो जाएगा ना 1,70,700, इस तरह से होंगे। अब देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 1,77,000 दो, हाँ 1,77,000 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सोचो कि अब भी आपकी वैकेंसी अगर घट जाती है, मतलब कि मानो कि 700 वैकेंसी घट गई, एक बात मैं कह रहा हूँ, तो अब 17,000 हो जाएंगे। तो 17,000 के अकॉर्डिंग 10 गुना अगर कैंडिडेट को बुलाए तो 70,000 कैंडिडेट, 1,70,000 कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी रिपोर्ट होगी, और जो बढ़ी हुई वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो लगा सकती है। जरूरी नहीं कि वो 10 गुना ही बुलाए, जरूरी नहीं कि वो 12 गुना ही बुलाए, लेकिन एज यूजुअल जो देखा गया है, एक 2023 की सीजन छोड़ दें तो 10 गुना 12 गुना यही रेंज रहा है, ठीक है। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बुलाती है। तो आपकी वैकेंसी बढ़ रही है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया हुआ है। अब मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि सीएचएसएल में हमारे पास 3712 वैकेंसी थी। अगर यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो हमारे पास क्या होते हैं, 37,000 कैंडिडेट होते हैं, 37,120 कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। 37,120 कैंडिडेट होते हैं ना हमारे पास, बट हमारे पास कैंडिडेट कितने, लगभग 41,000 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो ना कि यहाँ पर वैकेंसी बढ़ी है। जैसे कि मैंने आपको सीपीयू में बताया था कि वैकेंसी बढ़ी, उसके कारण जो है ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है, जो कि लग रहा है कि ज्यादा गुना को बुलाया गया है, बट एक्चुअल में ज्यादा गुना को ना बुलाकर वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके बुलाए। क्योंकि अभी देखो सीपीओ का रिजल्ट नहीं आया है फिजिकल का, फिर आपको वैकेंसी डिटेल्स दे दी गई है, तो ये चीजें तो समझ में आ गई ना कि बड़ी हुई थी, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास जो है, ये जो सीजीएल का रिजल्ट डिले हुआ है, वो बिहाफ इसी के कारण हुआ है कि ये थोड़ा डिले करके आपके रिजल्ट को अब डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि आपके देखो, रिजल्ट आपका डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद इनको क्या होता है, फाइनल जो आपकी आंसर की होती है उसको देना होता है, फिर आपके स्कोर कार्ड देने होते हैं। तो इसमें भी टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी रिजल्ट से बहुत नजदीक ले जाएंगे क्योंकि तब तक रिपोर्ट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये आपकी 6 दिसंबर वाली जो डेट है ना, इस डेट में आ सकती है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जब इस डेट से पहले तक उनके पास जब तक की वैकेंसी अपडेट होगी, अगर वो दे दिए तो वेल एंड गुड, बता दिए तो, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके सिलेक्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके जितने भी कैंडिडेट को इनको मेंस में बैठाना है, और उसी अकॉर्डिंग इन्होंने सेंटर्स बुक किए हैं, ठीक है। तभी तो आपकी डेट 18, 19 और 20 है, 19 को पेपर आपके हो रहे हैं, जबकि ये संडे है। तो यूजुअली एसएससी संडे, यूजुअली क्या, एसएससी संडे को पेपर लेता ही नहीं था, बैंक लेती थी बट एसएससी नहीं लेती थी। अब एसएससी भी संडे को ले रहा है, इसका एक ही रीजन है कि संडे को जो और अदर्स आपके लैब हैं वो भी आपके ओपन रहे। मतलब ओपन तो हमेशा रहते हैं, तो वो उस दिन संडे के दिन खुले रहें, ठीक है, मतलब वैकेंट रहें, तो उनके लैब में भी ये एसएससी की एग्जाम जो है सीजीएल के कंडक्ट हो जाए। तो ये सारी न्यूज है जो मैंने आपको बताया। आई होप कि वीडियो पर थोड़ी लंबी हो गई होगी, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं आपको सारी डिटेल्स मैं आपको दिया हूं, तो बिल्कुल भी घबराओ मत। 1,95,000 का मैंने जो कहा है कैंडिडेट कैन क्वालिफाई करेंगे, वो भी होता हुआ देखोगे आप, ठीक है। और आपको वैकेंसी भी बढ़ता हुआ दिखेगा। हो सकता है वैकेंसी डिटेल्स दे दे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं दे तो आपको ज्यादा गुना कैंडिडेट पता चलेगा कि ज्यादा गुना बुलाया है। सीएचएसएल में भी वैकेंसी बढ़ेगी, ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो वैकेंसी अपडेट है, वैकेंसी बढ़ेगी। और देखो सीएचएसएल का अब जो है ना, वो फाइनल वैकेंसी आएगी, और उसमें आपको बताया जाएगा। तो मेरे पास जो अभी, देखो फाइनल वाले में जो है ना, अभी हमारे पास 3900 के आसपास का जो है ना इंफॉर्मेशन है। ऐसे इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 43, सॉरी 4100 के आसपास का था, है मतलब अभी भी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो 3900 तक का आपका यहाँ पर हो सकता है कि फाइनल वैकेंसी दिखे, तो आपको 3900 तक का दिखेगा, ठीक है। तो इस पे सिलेक्शन होंगे 3900 वैकेंसी पे। तो सारी डिटेल्स आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी जब एसएससी अपनी सारी ऑफिशियल्स जारी करेगी नोटिस तब, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
बिल्कुल भी पैनिक मत हो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और देखो, मैंने हर एक वीडियो में आपको कोशिश किया है कि ये चीज़ें बताने की कि वैकेंसी जो भी बढ़ रही है, थोड़ी बहुत जो भी बढ़ रही है, आप अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको करते रहो। आपका भी चांस बन सकता है, ताकि आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो कृपया, अगर आपने हमारी बात को सीरियस लिया होगा और बढ़े आपको रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट दिखेगा कि हो सकता है इसी साल आप अपने सिलेक्शन को ले लें। तो इस वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।